रिसर्च की क्लास कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से आज की जो पूरी ख्वारी होगी हमारी वो होगी अराउंड 1 क्लास, और वो है एथिक्स की क्लास। उसकी ख्वारी के लिए जो है, उस क्लास के लिए जो है हमें ख्वार होना पड़ेगा आधा आधा घंटा रोडों के ऊपर। तो पहले यार जगह नहीं है उस पे से भी देखो, पहले बाइकों की पार्किंग से आगे जो है फिर वो आ गए हमारे पास, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो भाई जगह ही नहीं है रोड पर, क्या तरीका, ये थोड़ा आगे चलकर जो है इधर है पार्किंग, इधर नहीं करेंगे। एक तो पता नहीं क्या हमारे, एटलीस्ट कराची में तो ये मैंने ये नोट करा है, क्या फेटिश है लोगों की कि जहाँ मुझे जाना है, जिस जगह पे मुझे जाना है, मैं उसके गेट पे ही उतरूँ। अबे भाई गेट पे उतरना ज़रूरी थोड़ी है, मकसद होना चाहिए उस जगह पे पहुँचना। भाई गाड़ी जो है वो थोड़ा दूर पार्क कर लो, ऐसा भी क्या हो गया, आप गाड़ियाँ पार्क नहीं होती दूर, भाई थोड़े से दूर जो है वो गाड़ी पार्क कर लो तरीके से, और आराम से जो है फिर आ जाओ अपनी जगह पे। नहीं, ऊट पटांग हरकतें करवा लो बस। गेट पे ही उतरूंगा मैं तो। भाई थोड़ा आगे उतर जाओ, आराम से पार्किंग कर लो, फिर आ जाओ, पूरी जगह आपकी है। फिर बोलते हैं पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है। एक और मसला ये भी है पार्किंग ना होने का, पार्किंग होती है, करनी नहीं है आपको। गेट पे ही गेट पे उतर कर भाई चलो, आप गेट पे उतर गए, सही है। सिंगल अगर आप हो, ड्राइवर से ड्राइवर आ रहे हो एज आप, तो भाई आपने पार्क कर दी गाड़ी, वेल एंड गुड, गाड़ी पार्क कर दी है, गाड़ी पार्क करके भाई नहीं, बल्कि मसला ये है, अगर सिर्फ आप काम की नीयत से आ रहे हो, अगर सिर्फ आप काम की नीयत से आ रहे हो तो सुनना, आपको गेट के पास तो पार्किंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही गाड़ियों को उधर मसला हो रहा है, सही है। और अगर आप किसी के साथ आ रहे हो और कोई अंदर गया है किसी भी काम से रिलेटेड, जैसा अभी जो ये रश लगा हुआ था, ये था उस पर ईसा लेबॉर्ट्री पे रश लगा हुआ था, ठीक है। जैसे आप इधर आए हो ड्राइवर के साथ, तो भाई ड्राइवर से बोले, मैं अब इधर से जब भी काम कर कर निकलूंगा मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा आगे पार्क कर लो। वो भी गेट पे ही खड़ा हुआ है बिल्कुल। तो भाई गेट पे क्यों खड़े हो यार, दूसरों को जगह दे दो, दूसरों का रास्ता दे दो, दूसरों को अगर जाना हो तो उनके लिए क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो। सुनन तो ये सारे मसले जो हैं ये होते ही नहीं अगर तरीके से जो है ना वेल थॉट ऑफ जो है वो प्लान बनता। क्या मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग की जो इजाज़त है वो देनी नहीं चाहिए जब तक कि उस बिल्डिंग के अंदर जो है पार्किंग ना हो। जब तक वो, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, आपको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए बिल्डिंग बनाने की जब तक उसके अंदर पार्किंग सफिशिएंट ना हो। अगर रेजिडेंशियल है तो एटलीस्ट ट्वाइस पार्किंग होनी चाहिए जितनी रेजिडेंशियल वो है। ट्वाइस क्यों बोल रहा हूँ, उसूलन तो एक, हर फ्लैट की एक होनी चाहिए, लेकिन इधर गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ दुनिया के अंदर जो है ऐसे डेप्रिशिएटिंग एसेट मानी जाती हैं या लायबिलिटी मानी जाती हैं, इधर जो है एप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है। एसेट बना दिया उस चीज़ को जो दुनिया ने बोला था यार ये तो लायबिलिटी है, ये तो हाल है हमारा, उल्टा चलने की पता नहीं क्या आदत लगेगी हमें। इतना ऑब्सेशन है पता नहीं गाड़ियों से, गाड़ियाँ नहीं हो गई हैं क्या हो गई हैं, एक तो मिलती कम है ना इधर दुनिया के अंदर, पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही है गाड़ियों की, इधर जो है पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही है। उधर वो दुनिया जो है हमसे वो 6-7 जनरेशन आगे ही चल रही होती, तो अब जब इतने टाइम बाद एक नई जनरेशन इधर आएगी तो और पागल हो जाते हैं लोग। बहरहाल, तो क्योंकि इधर लोगों को वैसे ही गाड़ियाँ रखने की इतनी बीमारी है, एक आदमी एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियाँ पे क्या तुक बनती है यार, 4 गाड़ियों की। बहरहाल, दैट्स a rant for some other day.
तो ये है, दो दो आपको पार्किंग देनी है कम से कम, वरना बिल्डिंग का वो पास नहीं होगा भाई, क्योंकि जो रहने वाले वो कहाँ पार्क करेंगे गाड़ियाँ, वो क्या रोड पे पार्क करते हैं। और ये तो हो गई पहली चीज़ रेजिडेंशियल के हवाले से। अब आता है भाई कमर्शियल। कमर्शियल को जो है ये होना चाहिए, ये उसूल बनना चाहिए कि कमर्शियल जो है जो उनके विजिटिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए भी रखें, और जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग से एक डेजिग्नेटेड पार्किंग रखें। आप जिस भी मार्केट में जाना है, आप मार्केट में चले जाएं, पूरे मुल्क की किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएं, जो रोड होता है, जो रोड होता है जिस पे कोई भी पार्क कर सकता है, अगेन कोई भी पार्क कर सकता है ना, लेकिन अमूमन ये होता है कि यार जो कस्टमर आ रहा है दूर से वो गाड़ी पार्क करेगा, वो फिर अंदर जाएगा शॉपिंग करने। भाई रोड के ऊपर जो है जगह कहाँ है उसकी पार्क करने की, जो रोड है वो तो पूरा जो है जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने घेर लिया। एम्प्लॉयज़ की जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, जो ट्रक्स हैं, जो सुजुकियाँ होती हैं कैरी, वो उन्होंने ही कवर करी ये सारी चीज़ें। तो जो कस्टमर है वो कहाँ पार्क करे, फिर वो पार्किंग के लिए ख्वार होता है, पार्किंग नहीं मिलती, फिर वो लड़ लड़ा कर जो है दुकानदार से भी लड़कर आता है, पूरा जो है ना एक पहिया जो है ना वो फिर सड़ल हो जाता है, हर किसी को जो है वो एक दूसरे से नफरत होने शुरू हो जाती है। भाई तो कमर्शियल जो हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनको कमर्शियल इजाज़त मिली हुई है, उन्हें तो अपने एम्प्लॉयर्स की जो है एटलीस्ट करनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स की पार्किंग तो बनानी चाहिए कि भाई जो हमारे यहाँ काम करते हैं या जो इधर बिजनेस करेंगे एटलीस्ट उनके लिए तो पार्किंग हमें देनी चाहिए। और गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात, ज़्यादातर जो है वो ही होता है हमारे पास बाइक चलाने वाले। बाइक पे जो होते हैं मतलब उनके पास ऐसी नहीं है गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन टू सेव द कम्यूटिंग टाइम और रश के अंदर फंसने से अच्छा है वो जो है ज़्यादातर बाइक पे ही सफ़र करते हैं। तो बेहतर यही नहीं है कि एटलीस्ट उनकी पार्किंग तो होनी चाहिए ताकि उन्हें भी मसला ना हो, और फिर जो रोड खाली है वो कस्टमर के लिए हो जाए, कस्टमर उसे इस्तेमाल करे, वो आए अपनी शॉपिंग करे निकाले फिर चले जाए, दूसरा कस्टमर आ जाए। ये तो एक चीज़ है, ठीक है। अब ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़, भाई तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो होनहार, समझदार, अक्लमंद, बाशऊर और जो भी आपको बनाना है बा वगैरह से लफ्ज़ वो बनाते हैं, जो हुकूमत है, भाई पेड पार्किंग शुरू कर दो। पूरी दुनिया के अंदर पेड पार्किंग है, इधर पेड पार्किंग क्यों नहीं हो रही? भाई करो पेड पार्किंग। जब पेड पार्किंग होगी ना, मतलब पैसों से पार्किंग, जब पैसों से पार्किंग होगी ना, ये नहीं पता नहीं कौन कौन सा इदारा है वह KMC, DMC, LMC, PMC, इनके जो है वो अल्लाह माफ़ करे वैसे ही वो ख़त्म हुए हुए होते हैं, उनको जो है उनसे लड़ रहे होते हैं, उनको बेचारों को एक चमाट कोई मार दे वो पता ही नहीं चले, ना उनकी ख़ुद की प्रोटेक्शन होती है, ना कोई इदारा, पता नहीं कौन से इदारे से वो वाबस्ता है, उनसे पेपर वगैरह मांगो उनके पास पेपर वगैरह नहीं होते, बस पर्चियाँ होती हैं कहीं से भी प्रिंट करवा देते हैं वो, 50 रुपये गाड़ी, 30 रुपये जो है वो बाइक। और ये करने के बाद भी जो है बाइक और गाड़ियों के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होता है कि एनी लॉस or damage done to the vehicle is purely on the owner, park at the owner's risk। पार्क भी हम करें, पैसा भी, अबे तो पैसा तुम्हें क्यों दे रहे हैं भाई, सारी जिम्मेदारी तो हमारी है, आपको क्यों पैसा दे रहे हैं? न्यू रोड कंस्ट्रक्शन, तो आपको जो है वो हम पैसा क्यों दें जब सारी जिम्मेदारी तो हमारी है, हमारी मत मारी गई है जो आपको पैसा दें। तो this was the third thing, that there should be paid parking। अब पेड पार्किंग के अंदर जो है जैसे बाहर ममालिक के अंदर होता है, जो प्रॉपर मीटर्स होते हैं हमारे वो लगे, प्रॉपर मीटर्स होने चाहिए, रोड्स की जो है वो प्रॉपर मार्किंग्स होनी चाहिए ताकि पता चले ये वाला, अगर किसी को पार्किंग करनी भी है तो वो उधर ही जाकर उस वक्त जो है जो मशीन लगी हुई है, मीटर जो लगा हुआ है उस मीटर के ऊपर जाए, उस मीटर के ऊपर इंटर करे कि ये जो पार्किंग की डेजिग्नेशन है, जैसे B5 B128, मैं इस जगह पे जो है पार्किंग कर रहा हूँ, इतने घंटे के लिए कर रहा हूँ, ख़त्म, इतने घंटे के लिए मैं पार्किंग कर रहा हूँ।
सही है। अब अगर जो है वो उससे एक्सीड कर जाता है, अब अगर जो है वो उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर उसके जो है वो आप पैसे काट लें। किस तरीके से पैसे काटेंगे? अगेन लेंथी प्रोसेसेस हैं लेकिन इफेक्टिव प्रोसेसेस हैं। सही है। अब जो है एक तरीका ये हो सकता है, एक तो कैमरे का तो हम कह ही नहीं सकते, हम मीटर का नहीं कह सकते। कैमरा जैसे ही आएंगे वैसे ही जो है वो गायब हो जाएंगे। अगले दफ़ा जो है वो हमें लाइट हाउस पे मिल रहे होंगे वही जो हुकूमत ने लगाए थे सीसीटीवी कैमरास। ना ऐप का इधर कनेक्शन हो सकता है। इतनी सी मिसाल है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी लेजिटिमेट वेबसाइट है ही नहीं हमारे पास जिस पे जो हम पूरा जो है वो एतबार कर सकें। लेकिन आप बड़े बड़े बिजनेस भी इधर देख लें जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, अगर ज़्यादा जो है वेबसाइट के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक आ जाए वो बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है उनकी वेबसाइट्स बैठ जाती हैं। इधर तो वैसे ही कभी कभार जो है वो एक दो जो है काम करने की कोशिश करते हैं अच्छी, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर कर जो है कुछ इदारे वो बना देते हैं अपनी जानों के अंदर जितनी भी चीज़। लेकिन अब चाहे वो जितना ही अच्छा एक सिस्टम बना दें, एक इकोसिस्टम बना दें, मेंटेन करना भी तो है। तो उसको मेंटेन करे बगैर तो कुछ भी नहीं होता, और मेंटेनेंस होती नहीं है भाई हमसे। मेंटेनेंस बहुत महंगी लगती है, मेंटेनेंस जो है वो बहुत महंगी होती है। घर बना दो एक साथ लोयल आर्ट, उसके अंदर कंक्रीट ये वो ईंटों वगैरह का काम ऐसा कर दो कि फिर उसकी तरफ जो है वो देखना ना पड़े 10-20 साल। ये हमारी सोचें हैं। मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस कुछ नहीं होती। तभी तो हमारा हाल देखना है। सेहत को कौन मेंटेन करता है? हमारी कोई सेहत को मेंटेन नहीं करता। कोई रातों को 10-10 बजे 11-11 बजे बाहर के जो हैं वो 100 रुपए के कबाब पराठे खाने। अबे 100 रुपए गोश्त जो है बकरे का गोश्त लेने जाओ वो 2200-2400 रुपये मिल रहा है। जो गाय का कीमा है वो अच्छा वाला जो है वो 1400 रुपये मिल रहा है। ये कौन सा 100 रुपये के अंदर तुम्हें कबाब रोल दे रहे हैं भाई? जो खा रहे सोचना ही नहीं है भाई क्या चीज़ खा रहे हैं। भाई ज़रूरी है गोश्त खाओ भाई, अगर नहीं हो रहा उस हिसाब से नहीं है आपको आपकी जो है परचेसिंग पावर उस हिसाब से नहीं है तो भाई सब्जियां खा लो यार। ये खाने से तो बेहतर है भाई दूध पी लो, दूध काफ़ी है। दूध शायद कभी बोल सकता है, अल्लाह माफ़ करे। हाँ एक तो हमारे मुल्क में कुछ बने तो कोई बात हो ना। अच्छा मैंने जो है ना एक चीज़ ये सोची नहीं थी कि मुझे ख्याल ये आया था कि यार हमारे मुल्क के अंदर जैतून नहीं बन सकता क्या? शायद पता नहीं मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र करा हो या नहीं। मैं जैतून लेकर आया था यार, इतनी सी बॉटल पता नहीं मुंडियाल थी या डेल मोंटे थी, इतनी महंगी है वो 2000 कुछ की जैतून की। वो अगर हम जैतून ही बना लें तो जैतून कितना फ़ायदेमंद होता है, जैतून ही खा लें। बट देन अगेन लोगों को खाने की आदत ही नहीं है। जरा चाय पराठे पाए शाय से आगे बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे। पाए यार इतना भारी नाश्ता, वो लोगों का हिम्मत है भाई कैसे करना है। बट देन अगेन मैंने हमेशा से यही सुना है हमारे बड़ों से, वो भी जो है ना ज़्यादातर उधर थे, क्या बोलते हैं साउथ साइड पे थे। हमारी जो मैटरनल साइड थी और पैटर्नल साइड वो ज़्यादातर जो है वो उधर थी पंजाब की साइड में। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो पानी होता है ना पंजाब का, मतलब इन जनरल जो उधर दरिया का पानी जो लोग पीते हैं वो ऐसा होता है, वो खुद ब खुद जो है ना हाजमे का काम करता है। तो अगर आप इतना हैवी नाश्ता करो भी ना आपको पता नहीं चलता। हाँ वाह ओके, पानी के भी वो है, इतने बेनिफिट्स होते हैं पानी के। पानी प्यास बुझा दे वही बड़ी बात है। तो ठंडे पानी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ जाओ कूलर ही नहीं है, तो पब्लिक वॉशरूम नहीं है। बहरहाल वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग एंडिंग वेयर। बट हमारी बात जो है वो पार्किंग से रिलेटेड हो रही थी। तो पार्किंग का जो है सॉल्यूशन जो है वो यही हो सकता है कि सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज्ड डाटा हैवी होनी चाहिए, जिससे जो है आपके पास जो है आपको पता हो जाए कि अगर आप लोगों को भी नहीं रख रहे ना, या बल्कि आप लोगों को इतना इदारों को भरने की आदत है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की आदत है, बेहतरीन हर स्ट्रीट के ऊपर एक बंदा लगा दें जो यही देखेगा भाई इस गाड़ी को जो है इससे इतना टाइम हो गया, इससे इतना टाइम हो गया, इससे इतना टाइम हो गया। बट देन अगेन
लोगों को रखेंगे, वो अपनी जो है इनकम अलग से जनरेट करने के चक्कर में जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था उसके अंदर भी करप्शन आ जाएगी। सबसे अच्छा है भाई, सब चीज़ कंप्यूटराइज कर दो कंप्यूटर को, और अच्छे तरीके से। ये नहीं कि कंप्यूटर को मतलब आपने जो है सिस्टम को जो है वो इस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट करा कि वो जो है हैक हो गया। उसके अंदर इतनी वो ही नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी टू परफॉर्म। तो सिस्टम भी आप ज़रा बनाएं रोबस्ट। जितना रोबस्ट सिस्टम होगा उतना अच्छा होगा। तो पार्किंग क्या, अगर इतनी सी इशू है ये, कुछ नहीं बोल सकते भाई। इतनी सी जगह मिलती है, चोर घुसा देते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, हमें तो अपनी गाड़ी बचानी है। ये तो चलना है ख़त्म गाड़ी से, इनको लग भी जाए इनको तो कोई इशू नहीं है, हमें तो इशू है ना। बहरहाल दिस वाज अ काइंड ऑफ अ रैंट जो शुरू हो गई थी, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बात जो है वो आज कुछ और करनी थी, वो फिर हम वापसी में करते हैं। व्हाई नॉट, वापसी में करते हैं। बट रिमेंबर, पार्किंग करने के लिए या उससे भी ज़रूरी बिल्डिंग की परमिशन तभी मिलनी चाहिए, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जब पार्किंग की सहूलत बिल्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ईदर अंडरग्राउंड पार्किंग या फिर फ्लोर पार्किंग। अगर वो पार्किंग दे रहे हैं तभी जो है वो इजाज़त मिलनी चाहिए, जब भी जो है इजाज़त मिलनी चाहिए बिल्डिंग की। वरना देन अगेन सारे जो अभी हमने बात करी है ना, वो फिर से यूँ ही रिपीट होती है। ये मसला, वो मसला, इससे ये इशू होते हैं, इससे वो इशू होते हैं, ना सेफ्टी है रोड पर। फिर कभी कभार सोचते हैं ना, फिर इस चीज़ में ये भी सोच आती है दिमाग में, अब इतनी सी बात करें, आपको सेफ्टी कहाँ मिल रही है? रोड पर सेफ्टी नहीं है कोई। जब रोड पे सेफ्टी नहीं है और कोई बंदा जो है वो किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं जा रहा है, तो यही बोलेगा यार मैं साथ खैर के साथ उस काम को करूं और फ़ौरन जो है गाड़ी में बैठूं और निकल जाऊं। इसी वजह से लोग गेट के आगे अपनी गाड़ियां पार्क करने की वो कश्मकश में लगे रहते हैं। अगर हर कोई इस सोच में नहीं होता, लेकिन कुछ तो होते हैं ना सोच में। बहरहाल इश्यूज जो है वो बहुत हैं। हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टैकल देम। नहीं कि ज़्यादा टाइम भी नहीं, 10-15 मिनट ही रहते हैं क्लास शुरू होने में, एंड वी आर क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन। तो या if this was a great rant that we will talk about soon. Take care.